तो ये था हीली का एक बेहद ही खूबसूरत प्रमोशनल वीडियो, और मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं अपनी स्क्रीन शेयर करके। और आज हम जानते हैं हीली के बारे में, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या साइंस है, क्या बैकग्राउंड है, उसी के बारे में हम लोग आज इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले एक निकोला टेस्ला का एक बहुत ही फेमस कोट है जो आज से कई सालों पहले बोला गया। निकोला टेस्ला एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है। आज की दुनिया के ऑल्टरनेटिव करंट जो हम लोग बिजली यूज कर रहे हैं उसका जनक इन्हीं को बोला जाता है। इन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। इसी को आदर कैरी फॉरवर्ड किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उन्होंने ये बोला कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये आज से 100 साल पहले बोला गया कोट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं और सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इनको बोला गया है, क्योंकि इनकी जो स्टडीज थी, इनकी जो थ्योरीज इन्होंने दी हैं, आज वही साइंस है और उसी को हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। हीली जो डिवाइस है ये क्वांटम फिजिक्स बेस्ड प्रोडक्ट है। इन्होंने आज से 100 साल पहले ये बोला था कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और आज हम हीली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस मीटिंग में बैठे हैं। हीली वो ही फ्रीक्वेंसी मेडिसिन डिवाइस है, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, जिससे आप अपनी डायरेक्टली सेल्स को हील कर सकते हैं। इट्स अ फ्रीक्वेंसी मेडिसिन। किस तरीके से वर्क करता है, हम आगे चलते हैं उसके साइंस के बारे में। बेसिकली जैसा हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है, पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बताया जा रहा है कि हीली एक क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइस है। तो क्वांटम फिजिक्स से मेरा मतलब है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है पहले आप ये समझिए। चीजों को और गहराई में जाके अध्ययन करना, यही क्वांटम फिजिक्स होता है। तो अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालाइज करके देखेंगे तो हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, टिश्यूज एंड ऑर्गन, फिर उसके बाद हमें क्या मिलते हैं, सेल्स। सेल्स को और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है तो हमें मिलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बाद मिलते हैं हमें एटम्स। एटम्स के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और लास्ट में जहां हम पहुंचते हैं वहां क्या मिलता है, एक एनर्जी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है। उसी को बोला गया है द इंफॉर्मेशन फील्ड। तो हमारे भी इस जो ह्यूमन बॉडी है, इसका जो डीपर रूट लेवल है वो क्या है, एक एनर्जी है जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, जो क्वांटम लेवल है। हीली उसी क्वांटम लेवल पे काम करता है, उस क्वांटम लेवल पे आपकी हीलिंग करता है। जब आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस करेक्ट होती है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स एंड देन टिश्यूज एंड ऑर्गन सब ऑटो करेक्ट हो जाता है और आपकी बॉडी एकदम होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में आ जाती है। ये इसके हीली के पीछे का साइंस है। अब जैसे हमारा एक मेटाबॉलिज्म है, मतलब हम कोई भी चीज खाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एक्सेस टॉक्सिन्स, गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ये हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है। इसी तरीके से डीपर डाउन रूट लेवल पे अगर आप समझेंगे, जो हमारी हर एक सेल्स होती हैं, हर एक सेल्स का भी एक मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब वो क्या करेगी, अपने एनवायरनमेंट से परसीव करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और एक्सेस टॉक्सिन्स, गंदगी उसको बाहर निकाल देगी। ये एक यंग एंड हेल्दी सेल का मेटाबॉलिज्म होता है। और ये कब बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा होता है, जब उसका मेम्ब्रेन वोल्टेज, सेल्स का एक मेम्ब्रेन वोल्टेज होता है जिसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। मतलब उसको चलाने के लिए, करेक्ट चलने के लिए, जैसे हमारे पास टीवी का रिमोट है, उसमें 2 सेल्स लगती है, तो वो उसमें एक ऑपरेटिंग वोल्टेज है जिससे वो रिमोट चल रहा है, या आपका मोबाइल फोन है, या जो भी चीजें हैं। इसी तरीके से हमारी जो सेल्स है उसका एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है और उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज। वो -70 से -90 मिलीवोल्ट रहना चाहिए। अगर वो -70 से -90 मिलीवोल्ट रहता है तो वो जो सेल है वो यंग और हेल्दी सेल होती है, मतलब वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करेगी। तो जिस भी ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स अगर यंग एंड हेल्दी हैं तो वो ऑर्गन हेल्दी होता है, वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करता है। और अपना काम अच्छे से करेगा तो आजकल जो भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं या जो भी डिसीजेज हैं वो किसी न किसी हमारे टिश्यू या ऑर्गन के इम्बैलेंस की वजह से आता है। मतलब उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, फंक्शनैलिटी ड्रॉप हो जाती है, उसी की वजह से वो प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल है ये दिया था प्रोफेसर रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉडेस्ट्रॉम ने। इनके द्वारा दिया गया ये साइंटिफिक मॉडल था। इसके आधार पे जैसे जैसे हमारी जो सेल्स है वो अपना ऑपरेटिंग वोल्टेज को लूज करती जाती है, मेम्ब्रेन वोल्टेज को लूज करती जाती है, वैसे वैसे ही उसमें डिसफंक्शनैलिटी आना स्टार्ट होती है। जैसा आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, -60 से -40 मिलीवोल्ट तक पहुंचते पहुंचते वो एजिंग 6 सेल हो जाती है। हमारी बॉडी में एक्स एंड पेन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है।
-20 मिली वोल्ट के नीचे जाने के बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, और -10 मिली वोल्ट के नीचे जाने के बाद उसी को हम कैंसेरियस सेल्स बोलते हैं, जो बहुत म्यूटेट होने लग जाती हैं, और 0 मिली वोल्ट पे सेल की डेथ हो जाती है, मतलब सेल अपना बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो जिस भी ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ने अपना काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया, तभी हमें उस सेल के डिसफंक्शनैलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में क्रिएट होती है। तो हीली का जो आधार है वो यही है, सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज, मतलब माइक्रो करंट्स के थ्रू आपकी जो सेल्स हैं उसके पोटेंशियल वोल्टेज को वापस बढ़ाया जाता है, उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, और जब उसका वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑर्गन की क्षमता बढ़ेगी काम करने की। इसी मॉडल पे हीली आधारित है, इसी मॉडल पे हीली का IMF डिवाइस वर्क करता है। जैसा मैंने आपको बताया, जो सेल का अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे, सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है उसको, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। और सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो अंदर जो -150 है, बाहर -90 है। तो इनका जो डिफरेंस है ये हमेशा -70 से -90 के बीच में रहना चाहिए, और यही इसी से ही सेल को हम यंग एंड हेल्दी रख सकते हैं और सेल का काम बिल्कुल प्रॉपरली चलता रहेगा। अब माइक्रो करंट के इफेक्ट्स की स्टडी में यह पाया गया कि जब हम माइक्रो करंट्स के थ्रू सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को वापस रीगेन करते हैं, वापस उसको बढ़ाते हैं, तो एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट 40% तक इंक्रीज हो जाता है। एमिनो एसिड मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के, प्रोटीन सिंथेसिस है वो 70% तक इंक्रीज हो जाता है, और एटीपी प्रोडक्शन मतलब सेल्स के एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है वो 500% तक बढ़ जाती है। तो इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट में ये पाया गया कि जब हम माइक्रो करंट्स के थ्रू सेल्स को रिजुविनेट करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही तेजी से, हमारी जो सेल्स हैं वो एक हेल्दी स्टेट में जाती हैं, और ये सारे प्रोडक्शन उनका बहुत तेजी से बढ़ता है। अब हीली क्यों इतना यूनिक है, क्यों इतनी फास्ट पॉपुलर हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसके पीछे का एक कारण है, वो है हीली 2 डायमेंशन में काम करता है। 2 डायमेंशन मतलब अभी तक आपने सुना होगा सिर्फ फिजिकल बॉडी के बारे में, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, लेकिन हमारे अगर हम शास्त्रों पुराणों की बात करें, हमारे एंशिएंट जो मेडिकल साइंस है उसकी बात करें, तो वहां पे एक एनर्जी की भी बात होती थी। तो हमारे शरीर में क्या, ये जो फिजिकल बॉडी है, जो सेल्स टिश्यू ऑर्गन से मिलकर बना है, इस बॉडी को चलाने वाली एक दूसरी बॉडी है जो इस शरीर का ड्राइविंग फोर्स है, उसको बोला जाता है बायो एनर्जेटिक फील्ड। साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक फील्ड। अगर हमारी ट्रेडिशनल भाषा में मैं आपको बताऊं तो उसको हम प्राण वायु बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक प्राण वायु होती है, या चाइना में उसको ची बोला जाता है, या साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं तो इंफॉर्मेशन फ्लो ऑन द क्वांटम लेवल बोला जाता है। क्योंकि हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है, जैसे मैं अगर इस उंगली को भी इतना मोड़ पा रहा हूं तो मैं इसलिए मोड़ पा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर वो प्राण वायु विद्यमान है। जिस दिन वो प्राण वायु इसमें से एग्जिट कर जाएगी तो मैं इस उंगली को इतना भी नहीं मोड़ पाऊंगा। इवन आप किसी डेड बॉडी का कभी करके देखना, पूरी बॉडी कंप्लीट अकड़ जाती है, टाइट हो जाती है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, जो सेल्स टिश्यू ऑर्गन से मिलकर बनी है, इस बॉडी को चलाने वाली जो ड्राइविंग फोर्स है दूसरी बॉडी, वो हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड होती है। हीली दोनों बॉडीज को करेक्ट करता है। जैसा इसमें आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, माइक्रो करंट्स के थ्रू हमारी सेल्स के मेम्ब्रेन वोल्टेज को बढ़ाता है, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया, और फ्रीक्वेंसीज एंड अफर्मेशंस के थ्रू आपकी बायो एनर्जेटिक फील्ड को भी करेक्ट करता है। और जब दोनों बॉडीज आपकी करेक्ट होती हैं, जब दोनों बॉडीज पे साइमल्टेनियसली वर्क होता है, तभी आप एक होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में आते हैं, एक आइडल हेल्थ एनवायरनमेंट में आते हैं, और वही बॉडी की नीड होती है। तभी आपको आप एकदम डिसीज फ्री होते हैं और सारी चीजों को आप वहां करेक्ट कर सकते हैं जब एक आइडल एनवायरनमेंट में आप रहेंगे। तो हीली इतना फास्ट पॉपुलर क्यों हो रहा है, इतनी तेज रिजल्ट्स क्यों देता है, उसके पीछे का यही रीजन है कि हीली 2 डायमेंशन में काम करता है, सिर्फ फिजिकल बॉडी पे नहीं, हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड है, उसको भी करेक्ट करता है। अब हाउ हीली वर्क्स, इसमें हीली में क्या होता है कि एक बीच में क्वांटम सेंसर लगा होता है, वो इनका पेटेंटेड है। और हीली नॉर्मल डिवाइसेस, आज से पहले भी आपने बहुत सुना होगा कि कोई माइक्रो करंट की डिवाइसेस हैं या फिर मैग्नेटिक थेरेपी वाली डिवाइसेस हैं, लेकिन हीली इतना यूनिक क्यों है, उसके पीछे का एक कारण है इसका क्वांटम सेंसर। क्वांटम सेंसर क्या करता है, रियल टाइम में पहले आपकी बॉडी को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करनी है जिससे आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड को करेक्ट किया जा सकता है या आपकी सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, वो रियल टाइम में करता है एनालाइज एंड फिर डिलीवर। और ये पूरा जो वर्क होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसर, ये तीनों मिलके करते हैं। और इसी वजह से हीली बहुत ही अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि
सबकी बॉडी अलग अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबका खाना पीना अलग है, तो सबके अंदर की फंक्शनैलिटी हर एक ऑर्गन्स की अलग हो सकती है। किसी की सेल्स बहुत ज्यादा काम कर रही है, किसी की कम कर रही है, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए हीली क्या करता है, रियल टाइम में पहले आपकी बॉडी को एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद कौन कौन सी माइक्रोकरेंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज को डिलीवर करना है। इस वजह से हीली बहुत ही फास्ट और अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये सबके लिए इंडिविजुअलाइज तरीके से चलता है। मैं अगर बोलूं इसको तो सबके लिए पर्सनलाइज तरीके से चल रहा है। सेम अगर लिवर का प्रोग्राम मैं ले रहा हूं तो मेरी बॉडी पे वो अलग तरीके से चलेगा, और वही सेम लिवर का प्रोग्राम आपकी बॉडी पे अलग तरीके से चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, मेरी बॉडी का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। तो हीली इसी वजह से यूनिक है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटम सेंसर। वही इनकी टेक्नोलॉजी पेटेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करके इन्होंने बेहतरीन इस डिवाइस को बनाया है, जो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब हम इतनी अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा ड्यू डिलिजेंस भी कर लेना चाहिए कि इसके पीछे कौन फाउंडर्स हैं, किन लोगों ने इसको बनाया है। तो ये दो रिसर्चर्स एंड विजनरीज हैं, मार्कस शिमिके एंड क्रिस्टन हेल्पर। मार्कस शिमिके के बारे में मैं आपको बताऊं तो मार्कस शिमिके क्वांटम फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने फिजिक्स को और एक्सटेंसिव स्टडी इनकी रही है फिजिक्स में और फिलॉसफी में। ये फाउंडर है टाइम वेवर कंपनी के। टाइम वेवर पिछली 15-16 साल पुरानी कंपनी है, जो कि फ्रीक्वेंसी थेरेपीज में वर्क करती है। जर्मनी की कंपनी है और उसके ही संस्थापक है, उसके ये इन्वेंटर एंड फाउंडर है। और हीली जो प्रोडक्ट है वो टाइम वेवर कंपनी का ही प्रोडक्ट है। ये ऑथर है 25+ बुक्स के, जो कि 10+ लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है। और इनका एक ही विजन है, वांट्स टू मेक हिज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल द ह्यूमंस। हर इंसान को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होलिस्टिक हेल्थ देना, उसी दिशा में इनका पूरा इनका वर्क किया है इन्होंने, उसी दिशा में ही पूरा इनका विजन है। और इनका इस विजन में इनका साथ दिया क्रिस्टन हेल्पर ने, जो कि को फाउंडर है हीली के। क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें जरूरत पड़ती है हमें फंडिंग की, एक्स्ट्रा सोर्सेस की। तो वहां इनकी पूरी मदद करी क्रिस्टन हेल्पर ने, क्योंकि क्रिस्टन हेल्पर का भी सेम विजन है। वो भी चाहते हैं कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, वीगन, वेजिटेरियन थिंग्स एंड wants to make the technology accessible to all the humans, and हर ह्यूमन को एक होलिस्टिक हेल्थ दी जाए। वही सेम इनका भी विजन है, इनके मार्कस शिमिके के विजन से अलाइन हुआ। बैकग्राउंड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कम्युनिकेशन इंजीनियर है, और सुपर फंड हेज फंड के ये फाउंडर हैं। तो इन्होंने मदद करी मार्कस शिमिके की। मार्कस शिमिके के बारे में आपको एक चीज और बताऊं, ये भारत में 12 साल एज अ मॉन्क रहे हैं। देव संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाई अप रहा है, जो हरिद्वार में है। इस्कॉन टेम्पल के साथ में ये एज अ मॉन्क रहे हैं। और भारत की एनर्जी हीलिंग, जो एंशिएंट मेडिकल साइंस जिसको बोला जाता था, उसको इन्होंने बहुत गहराई से समझा है। और उसके बाद जाके इन्होंने जर्मनी में टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी। तो ये इंडिया से भी कनेक्टेड है। इंडिया की जो एंशिएंट मेडिकल साइंस है, स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी, उससे काफी चीजें कनेक्टेड है। हीली एक्सट्रीमली सेफ है, एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस है। हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो करंट डिवाइसेस। माइक्रो करंट डिवाइस है हीली, एक इंडिविजुअल माइक्रो करंट डिवाइस है। और फ्रीक्वेंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी बॉडी को हार्मफुल तो नहीं होगा, या हार्म तो नहीं पहुंचाएगा? ये हमारे मन में एक सवाल आता है। उस सवाल से आश्वस्त होने के लिए, हमें कॉन्फिडेंट होने के लिए, हमें ये सर्टिफिकेशन देखना जरूरी है। हीली एक ISO 13485 मतलब मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, जो कि एक्सट्रीमली सेफ है फॉर द ह्यूमंस। FDA द्वारा क्लियर्ड है, US FDA द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया TGA द्वारा भी ये क्लियर्ड है। मेडिकल क्लास 2A कैटेगरी का डिवाइस आता है। 30 डेज की आपको ट्रायल पीरियड पे मिलता है, मतलब 30 डेज का एकदम मनी बैक गारंटी होता है कि इंडिया में है सिर्फ ये, कि आप इसको ले, यूज करें, और उसके बाद आपको अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप रिटर्न कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा वापस कंपनी दे देती है। तो 30 डेज के ट्रायल पीरियड पे आपको मिलता है हीली, और एक्सट्रीमली सेफ है और माइक्रो करंट्स में काम करता है। तो बहुत लोग ये सवाल होते हैं कि क्योंकि हम अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होगा? तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बात बता देता हूं। आपके पास, सबके पास मोबाइल फोन होगा, 4G होगा, अभी तो 5G भी आने वाला है। 4G में अगर आप 1 मिनट की वीडियो कॉल करते हैं, 4G मतलब गीगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। 4G की 1 मिनट की वीडियो कॉल और हीली से लिए गए 10,000 प्रोग्राम्स सेम रेडिएशन आपकी बॉडी में क्रिएट करेंगे। तो 10,000 प्रोग्राम तो आप, मुझे लगता है, पूरे जीवन में नहीं ले पाएंगे, और वो एकदम नगण्य होता है, मतलब बॉडी के लिए एकदम नेग्लिजिबल हो गया। हम बात कर रहे हैं माइक्रो करंट्स की, जो कि 10⁻⁻6 होता है, मतलब एक्सट्रीमली लो। और 1 मिनट का जो वीडियो कॉल है वो 4G पे चल रहा है। तो वहां जो फ्रीक्वेंसीज आप अपनी बॉडी को दे रहे हो 1 मिनट के वीडियो कॉल में,
ये समझ लो वो 10,000 प्रोग्राम्स के बराबर हो गया, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, मैंने थोड़ा अनुमान से ही बताया है। तो इसलिए एक्सट्रीमली सेफ है हमारे लिए, एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की मैं बात करूं तो 20 लाख प्लस एप्लीकेशंस हैं, 45 कंट्रीज में एग्रेसिवली हीली पहुंच चुका है। 2500 प्रोफेशनल यूजर्स हैं। प्रोफेशनल यूजर से मेरा मतलब है जो एक क्लिनिक चला रहे हैं, जो एक थेरेपी सेंटर्स चला रहे हैं, जिनके डेली 100 200 लोग आते हैं वहां पे हीलिंग लेके जाते हैं। इस तरीके से 2500 प्लस प्रोफेशनल, प्लस ही होंगे क्योंकि ये डेटा थोड़ा पुराना है कि हमारे यहाँ जयपुर में, दिल्ली में ही बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स खुल चुके हैं जहाँ डेली लोग जाते हैं और इसकी थेरेपीज लेते हैं और काफी फायदा उठा रहे हैं। तो 2500 प्रोफेशनल यूजर्स हैं। हीली कंप्लीट मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। टेक्नोलॉजी 100% पेटेंटेड है, एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस है, और मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, चाइना में कहीं ताइवान में ऐसा बनता हो, ऐसा नहीं है। 100% मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है, टोटली साइंस बेस्ड है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। बर्लिन में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, क्रजलीन में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। अब जब हम हीली का बॉक्स खरीदते हैं तो इस तरीके का बॉक्स हमें मिलता है। इस बॉक्स में मिलते हैं हमें एक हीली डिवाइस, जो कि ये छोटा सा डिवाइस है मेरे हथेली के साइज का। 4 नंबर ऑफ एडेसिव इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, 1 पेयर ऑफ रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड मिलता है, 1 पेयर ऑफ ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड मिलता है। किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ईयर पैड्स मिलते हैं, चार्जिंग केबल मिलती है, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड केबल मिलता है। तो जब भी हम हीली खरीदते हैं, परचेज करते हैं, हार्डवेयर ये मिलता है हमको, बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं। अब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये इस तरीके का हीली का बॉक्स हमें मिलता है। हीली के बॉक्स में हमें जो ये हीली है, छोटा सा डिवाइस, ये एकदम हथेली के साइज का है। बहुत छोटा सा डिवाइस है, लेकिन डिवाइस के साइज पे मत जाइए, धमाका बहुत बड़ा करता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन अभी शेयर करके आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको, क्योंकि अभी स्क्रीन बड़ी है, तो मैं आपको इलेक्ट्रोड्स लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसमें जो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये आपका रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड होता है। इसको जैसे हम लोग कलाई पे जैसे घड़ी पहनते हैं, उस तरीके से इसको पहनना होता है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ लगा लिया, इसको मैं एक बार आपको पहन के दिखा देता हूँ। ये मैंने रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड यहाँ पहन लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड मैं दूसरे हाथ पे पहन लेता हूँ। इसके बाद जो इसके ये पीछे के जो 2 छोर है, ये इस तरफ का जो है, इसको हीली में नीचे 2 होल्स होते हैं, यहाँ पे अपने को इसको प्लग इन करना होता है। तो ये मेरा रेडी टू यूज हो गया। मैं इसको यहाँ टक कर लेता हूँ, पावर बटन ऑन कर देता हूँ, यहाँ इसको मैं टक कर लेता हूँ। और मेरे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें हीली के साथ में मिलते हैं, वो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये जैसे कि मेरी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हीली में अपने को मिलते हैं 3 एप्लीकेशन। पहला है हीली पिंक एप्लीकेशन। पिंक एप्लीकेशन जो होता है वो माइक्रो करंट्स के थ्रू, माइक्रो करंट मतलब ये वायर के थ्रू मेरी सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। दूसरा हील एडवाइजर सर्च है, वो फ्रीक्वेंसीज एंड अफर्मेशंस के थ्रू मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड को करेक्ट करता है, या फिर मैं अपनी पूरी बॉडी को उसमें एनालाइज कर सकता हूँ। तीसरा है हील एडवाइजर सर्च, जो कि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ कीवर्ड सर्च करिए, आपको वो पूरा रिकमेंडेशन दे देगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो मैं पहले पिंक एप्लीकेशन आपको ओपन करके दिखाता हूं कि किस तरीके से एप्लीकेशन दिखती है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें आते हैं और उन प्रोग्राम्स का क्या मतलब है। तो आप लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि यस, ये प्रोग्राम तो मेरे काम